learners, welcome to evidyarthi.in and today's session is about vocabulary. So let's get started. Number 1, indispensable. And number 2, avid. So these two are the words. Okay. So indispensable word का क्या मतलब है? Indispensable word का मतलब है something which is absolutely necessary, important and essential. It could be a person or a thing. ठीक है? Something that is absolutely important, necessary and essential. It could be a person or a thing. कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा important है, necessary है और essential है. वो इंसान भी हो सकता है और वो कोई thing भी हो सकती है. Okay. So, indispensable जो वर्ड है इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? आई कैन मेक अ सेंटेंस. आई कैन से while learning a new language, dictionary is considered as an indispensable possession. ठीक है? While learning a new language, dictionary is considered as an indispensable possession. Okay, so indispensable word का मतलब क्या है? Something important, essential and necessary. ठीक है? कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है वो और थिंग भी. ठीक है? सो इंडिस्पेंसिबल वर्ड हम किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एविड. एविड का मतलब है टू बी वेरी ईगर और इंटरेस्टेड इन समथिंग, टू बी वेरी एंथुजियास्टिक. ओके, सो to be very eager और interested in something और to be very enthusiastic का मतलब है किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैनी से वेट करना, बहुत ही eagerly से वेट करना. और इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है to be very much interested और enthusiastic, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना किसी चीज में और बहुत ही ज्यादा enthusiasm मतलब उत्साह शो करना, उत्साह प्रकट करना किसी चीज के लिए. ओके, to be very eager or interested in something or to be very enthusiastic. Okay, so avid word का मतलब क्या है? To be very eager, okay, or to be interested in something or to be very enthusiastic. ठीक है? तो इस एविड वर्ड को अगर हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करें तो हम सेंटेंसेस क्या क्या बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड पेरेंट्स वर एविडली वेटिंग फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस, और वी कैन से द ग्रैंड पेरेंट्स वर एविडली वेटिंग टू सी देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस. ओके, द सेकेंड सेंटेंस जो हम बना सकते हैं, राखी इज एन एविड कुक. Rakhi is an avid cook. She always experiments making new dishes. ठीक है? So this word can be used in our daily conversation or interactions, as well as about the indispensable word. This word too can be used anywhere in our daily conversation. Now coming to next, running late and calling sick. See, running late and calling sick, these both are phrases. These phrases are also being used in our daily conversation. हम generally इन्हें अपने conversations में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं किसी से तो यूज कर सकते हैं. Okay, so running late का मतलब है saying you are late for something. Running late का मतलब क्या है? Saying you are late for something. Okay, मतलब किसी को कहना कि मैं लेट हो रहा हूं. ठीक है? सो रनिंग लेट को हम किस तरह से अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? द ट्रैफिक इज रियली बैड. द ट्रैफिक इज रियली बैड, सो आई एम रनिंग लेट. ओके, द ट्रैफिक इज रियली बैड, सो आई एम रनिंग लेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेज, कॉल इन सिक. कॉल इन सिक का मतलब है टू इन्फॉर्म
that you can't come because you aren't well. ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करके कहना कि मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं. ठीक है, सो उस सिचुएशन के लिए जो फ्रेज हम यूज कर सकते हैं इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन, वी कैन से कॉल इन सिक. ठीक है, कॉल इन सिक का मतलब क्या है? टू इन्फॉर्म दैट यू can't come because you aren't well. ओके, किसी को कहना या किसी को इन्फॉर्म करना कि मैं आज नहीं आ रहा हूं बिकॉज मैं आज बीमार हूं. सो सेंटेंस विच वी कैन मेक फ्रॉम दिस फ्रेज दैट मीन्स कॉल इन सिक कैन बी इफ यू वांट अ डे ऑफ. इफ यू वांट अ डे ऑफ, जस्ट कॉल इन सिक, डोंट मेक स्टोरीज. ओके, if you want a day off, just call in sick, don't make stories. अगर तुम्हें आज की छुट्टी चाहिए, then inform that you can't come because you are sick. Please don't make stories, blah and blah. ठीक है? So this was about the phrase call in sick. And I hope this session is very much useful to you all, since in this session we have learnt about the vocabulary which we use in our daily conversation. So this was all about it, and it is me, Rakhi, saying you all now goodbye.